अब यहाँ आ ही गए हो तो अपनी शक्ल भी दिखा दो। मेरे प्यारे जॉर्ज, कुनलुन पर्वत पर 3 साल से तपस्या कर रहे हो। बहुत अकेले होंगे ना? अगर मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं तुम्हें पश्चिम के देवताओं का राजा बना दूंगी। दूर हट जा नागिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? नर्क में जा। दूर हट जा। कितनी घटिया सोच है, खुद को जिंदा रखने के लिए मृत्युलोक में चली गई। सुनो जॉर्ज, गुरुदेव, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। जॉर्ज, तुम्हें सर्प देवता की बुरी रूह को ढूंढने के लिए मृत्युलोक जाना होगा। जी गुरुदेव, अगर हमने इस बुरी रूह को छोड़ दिया तो हमें पता नहीं कि ये पश्चिमी देवता हमारा कितना नुकसान करते हैं। याद है 10 साल पहले तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और तुम तपस्या करने कुनलून पर्वत आ गए। अब जाने का वक्त आ गया है। पीढ़ियों से हमारे रक्षक जोंगशिया की रक्षा कर रहे हैं, जिसे ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं। तो ये लो, आज से मैं तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड का ऑर्डर दे रहा हूँ। कुनलून की परंपरा, दुनिया भर की दौलत और करोड़ों शिष्य सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे। भरोसा रखिए गुरुदेव, मैं आपका आदेश याद रखूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। मृत्युलोक में जाने के बाद तुम सीधा ड्रैगन ग्रुप में जाना, जहाँ तुम्हें पूर्वी समुद्र का ड्रैगन किंग शिंडलर मिलेगा। वो भी तुम्हारा शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें मदद कर पाएगा। तो ये है ड्रैगन ग्रुप। हाँ बिल्कुल, यही वो जगह है। मैडम, किसी भी डॉक्टर को मास्टर की इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। शिंडलर इस बारे में कुछ कर पाएंगे क्या? दरअसल शिंडलर पूर्वी समुद्र के वंशज हैं और इसीलिए वही मदद कर सकते हैं। रुक जाओ। देखो ऑफिसर, मैं जोंग फैमिली की बड़ी बेटी रोजी हूँ और दरअसल मुझे मास्टर शिंडलर से मिलना है। मास्टर शिंडलर से कोई भी नहीं मिल सकता। प्लीज हमें जाने दीजिए, बहुत ही जरूरी काम है। ये मास्टर शिंडलर का आदेश है। ड्रैगन ग्रुप 3 दिन के लिए बंद है, कोई अंदर नहीं जा सकता। पहले ही बता रहा हूँ तुम दोनों को, फिर मत कहना कि बोला नहीं था। चुपचाप यहाँ से निकलो। मेरे दादाजी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लगता है तेरी मौत आई है लड़की। मिस रोजी बचिए। आई एम सॉरी मिस, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। कौन है वे तू? अपने बॉस को बोल दो कि उनसे मिलने के लिए दूर पहाड़ों से जॉर्ज आया है। अबे तेरे जैसे तो बहुत से नमूने आते रहते हैं। तू किस खेत की मूली है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने इसे गिराया कैसे? अभी तो इसे सिर्फ गिराया है, जूतों से कुचलना बाकी है दोस्त। निकल जा वरना तेरा भी यही हाल होगा। मैं तुझे सिर्फ एक मौका दूंगा, इसे उठा ले वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। धमकी देता है? हड्डी पसली तोड़ेगा? मारो साले को। खुद को समझता क्या है? हमारे इलाके में आकर हम पर धौंस से मारा है। आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तूने इसका अपमान करके सही नहीं किया। ड्रैगन मास्टर। गुरुदेव, ये कुनलून का शिंडलर आपको प्रणाम करता है। तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से नीचे हॉल में आकर मुझसे मिलो, नहीं तो ड्रैगन किंग कहलाने के लायक नहीं बचोगे। गुरुदेव, गुरुदेव, सुजन। आपने बुलाया? अभी मेरे साथ नीचे चलो। अभी 1 मिनट में मास्टर शिंडलर खुद मुझसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? मास्टर शिंडलर ड्रैगन किंग है, पूर्वी समुद्र के रखवाले, और वो तुम जैसे एरे गैरों से नहीं मिलते हैं। कैप्टन, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपका हुक्म हो तो इसे अभी के अभी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ड्रैगन का हुक्म है, जो भी यहाँ घुसने की कोशिश करे उसे जान से मार दो।
अभी दिखाता हूँ क्या कर रहा है बेवकूफ। पता है तेरे सामने कौन है? मास्टर शिंडलर, आप यहाँ इस तरह अचानक आप यहाँ आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम मास्टर जॉर्ज के साथ और क्या क्या करता। ये मास्टर जॉर्ज कुनलून के शिष्य शिंडलर का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। सूजन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठ जाओ सब। तो ड्रैगन मास्टर शिंडलर, अगर मैं रूहानी तौर पर तुम्हारे पास नहीं आता तो क्या मेरी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती? अपने शिष्य की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ गुरुदेव। कुनलून के शिष्य दुनिया की सेवा करते हैं। अगर तुम अपने शिष्य नहीं संभाल पाए तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम ड्रैगन मास्टर नहीं हो। ये कुर्सी अपनी बेटी को दे दो और तब तक तुम मेरे साथ रहकर कुनलून की परंपरा सीखोगे। अपने गुरुदेव के चरणों में रहना मेरे लिए फक्र की बात है। अरे आप कहाँ चल दी? मास्टर शिंडलर से नहीं मिलना? जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे दादाजी की बीमारी का इलाज मिल गया है। क्या इलाज मिल गया? पूरी जोंग फैमिली से कहो कि मास्टर जॉर्ज के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें। जी। पांचों उंगलियां घी में और अपार दौलत का भंडार। ये गलत है शिंडलर। बिजनेस की जगह तुम्हें अपने शिष्यों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अफसोस है गुरुदेव। कुछ वक्त पहले एक पश्चिमी देवता पूर्वी समुद्र में आ गए हैं। गुरुदेव ने कहा था कि तुम इसमें मदद करोगे। सही कहा आपने। गुरुदेव ने मुझे पहले ही हुक्म दे दिया है। मैंने पता लगाया है कि पश्चिमी देवता आखिरी बार इस जगह पर दिखाई दिए थे। ये पूर्वी समुद्र में बाई फैमिली का घर है। बाई फैमिली? मास्टर, क्या आप इन्हें जानते हैं? सुनो सुजन, गुरुदेव पूर्वी समुद्र से हैं। बाई फैमिली की बड़ी बेटी कैथरीन से इनकी सगाई हुई थी। पिछले 3 साल से हम बाई फैमिली की देख रेख कर रहे हैं और ये बड़े गुरुदेव का हुक्म था। मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ उनका एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मुझे अंकल बाई को श्रद्धांजलि देनी है। बाकी सब बाद में देख लूंगा। मेरी तरफ से $1 बिलियन का तोहफा बाई फैमिली को भिजवा देना। श्रद्धांजलि के बाद मैं उनसे भी मिलूंगा। अलविदा मास्टर जॉर्ज। बाई फैमिली को तोहफा भिजवाना बिल्कुल मत भूलना। मैं बाद में उनसे मिलने जाऊंगा। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। जी। आपका भतीजा जॉर्ज आपको श्रद्धांजलि देने आया है। तीन साल पहले पूरी बाई फैमिली खत्म कर दी गई। अंकल बाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। ये एक ऐसा एहसान है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं पूर्वी समुद्र में आ गया हूँ। पहले मैं पूर्वी समुद्र को पश्चिमी देवता से मुक्त करवाऊंगा और उसके बाद आपका एहसान चुकाने के लिए मैं खुद बाई फैमिली की देखभाल करूंगा। आसमान में इतने कौवे, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है बाई फैमिली खतरे में है। क्या तुम जॉर्ज हो? क्या तुम जॉर्ज हो? कैथरीन, आंटी, अंकल बाई, मैडी, मैं वापस आ गया। तू वापस आया ही क्यों? क्या कसर बाकी थी जो पूरी करने आया है? माँ, कैथरीन माँ सही कह रही है। इसी की वजह से पापा की जान गई थी। सही कहा। अगर ये नहीं होता तो मेरा भाई आज भी जिंदा होता। इसने पूरी बाई फैमिली को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक थप्पड़ काफी नहीं है, इसे तो मार मार कर भगा देना चाहिए। चला जा, दफा हो जा यहाँ से। माँ, गुस्सा मत करिए, मैं बात करती हूँ। तो जॉर्ज, देख लिया ना, बाई फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं। कैथरीन, मेरी पूरी फैमिली की बर्बादी का सदमा अंकल बाई को लगा। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए। हमें मदद नहीं चाहिए, चले जाओ। उस वक्त मेरी वजह से अंकल बाई चले गए और यह एहसान मुझे इसे उतारना है। इसलिए 3 सालों से मैंने शिंडलर को बाई फैमिली की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन असली एहसान मुझे ही चुकाना होगा, बाई फैमिली की देखभाल करके।
झूठ है ये। वो शिंडलर, वो तो पूर्वी समुद्र का ड्रैगन किंग है, और तू जिसका पता न ठिकाना। अरे वो तेरी बात क्यों सुनेंगे? तू जानता भी है, तेरे सिर्फ इतना कहने भर से एक बार फिर बाई फैमिली पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, जानता है तू? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं शिंडलर को यहाँ बुलाकर सब कुछ साबित कर सकता हूँ। जॉर्ज, बहुत हुआ। पिछले 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये पूरी बाय फैमिली आज तक चल रही है, और इतनी कोशिशों के बाद हमें ड्रैगन ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और तुम हमारी सारी मेहनत बर्बाद करना चाहते हो। ये देखकर मुझे बुरा लग रहा है। कैथरीन, हमारी कभी सगाई हुई थी, भूल गई? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुनो जॉर्ज, कौन सी सगाई और कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? 3 साल तक तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, और अब भूखे मरने लगे तो तुम्हें मेरी बहन की याद आ गई। बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलना चाहते हो? रिश्तों के नाम पर ऐसे काम करने वाला कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। जानता हूँ आपको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने अभी भी शिंडलर को बोला है कि बाई फैमिली के नाम $1 बिलियन ट्रांसफर करें। जब मिल जाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं टुकड़ों पर पलने वाला नहीं हूँ। ड्रैगन ग्रुप का $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। कैथरीन, काफी दिनों बाद मिले। अरे मिस्टर पॉल, तो जॉर्ज, देखा तुमने? ये शख्स ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, चू फैमिली का यंग मास्टर पॉल, और यही बाई फैमिली की असली मदद कर सकता है। पॉल, आज हम हमारे पापा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तुम यहाँ कैसे? कैथरीन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कैथरीन, मेरी और पापा की बहुत मेहनत के बाद हम $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बाय फैमिली के लिए हासिल करने में कामयाब हुए। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये खुशखबरी तुम्हें देने से खुद को रोक नहीं पाया। कैथरीन, मैं बस ये कह रहा था कि तो तुम कह रहे हो कि ये $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुमने बाई फैमिली के लिए जीता है? कोई बताएगा ये आदमी कौन है? मास्टर पॉल, छोड़ो इसे। कहने के लिए तो ये मेरी बहन का मंगेतर हुआ करता था, लेकिन ये वही है जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई। इसका मतलब है यही वो जॉर्ज है ना, जिसने 3 साल तक कैथरीन की कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की। ये अब कहाँ से आ गया? मुफ्त में कुछ मिलना बंद हो गया होगा, तभी बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने चला गया। मैडी, ऐसी बातें मत करो। बड़ी बड़ी बातें मत करो मैडी। और तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट बाई फैमिली के लिए है? बिल्कुल है। मैं पूर्वी समुद्र के 4 बड़ी फैमिली में से एक चू जिंग फैमिली में से हूँ, और मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है मास्टर पॉल। मेरे पापा ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीतूंगा तो और कौन जीतेगा, बोलो? कैथरीन के लिए? मैंने कहा ना, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हें काबिलियत है कि $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ले पाओ। रहने दो कैथरीन, मैं बात करता हूँ। अगर जॉर्ज खुद को इतनी बड़ी तोप समझता है और समझता है कि ड्रैगन ग्रुप ये कॉन्ट्रैक्ट जीत सकता है, तो चलो टेंडर मीटिंग में चलते हैं और देखते हैं कौन कितने पानी में है। नहीं पॉल, उसे वहाँ ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस टेंडर मीटिंग में डोंग है जैसे बड़े बड़े लोग होंगे, ये उनका सामना नहीं कर पाएगा। क्यों है हिम्मत? तुम में तो है ना। तुम, क्योंकि इसे अपनी औकात पता नहीं है, तो इसे वहीं ले चलते हैं। इस तरह कम से कम बाई फैमिली को इससे चुटकी में छुटकारा मिल जाएगा और ये अपनी औकात पे आ जाएगा। ठीक है। इसके आगे बीन बजाने का क्या फायदा? समझ गए? देखते हैं तुम कितनी बड़ी तोप हो। तभी सोचूं कि बाई और चूजिंग फैमिली में इतनी अकड़ कैसे आ गई। लगता है इन पर ऊपरी हवा का साया है। तो चाहे जो हो जाए, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए इनकी उस टेंडर मीटिंग में मुझे जाना ही पड़ेगा। रोजी मैम, जॉर्ज का पता मिल गया। कहाँ है वो? ड्रैगन ग्रुप की टेंडर मीटिंग में है। जोंग फैमिली के लोगों को लेकर टेंडर मीटिंग में पहुंचो। हमें मास्टर जॉर्ज से मिलना होगा। सुनो जॉर्ज, अंदर टेंडर मीटिंग होने वाली है। अभी भी वक्त है, मान लो तुमने झूठ बोला था। अब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब किसी को उसकी औकात दिखानी हो तो इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कैथरीन, आओ अंदर चलें।
हेलो मिस बाई, ऐसा लगता है इस बार आप टेंडर जीतने का पक्का इरादा करके आई हैं। आप पूरी फैमिली जो साथ लाई हैं। अरे ये कौन है? कौन ये बाय फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह साथ में चला आता है। अब ये टेंडर में भी अपनी टांग फंसाने के चक्कर में है। मिस बाई, ये ड्रैगन ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर मीटिंग है। यहाँ आम लोगों को लाने का कोई मतलब नहीं। इससे टेंडर पर फर्क पड़ सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। आप होशियार रहिएगा। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सूजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस पर बैठेंगे सबसे खास मेहमान। कौन आने वाला है? मुझे तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक खास चेयर रखवाई है। काफी बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मैंने पापा से सुना था कि ड्रैगन ग्रुप को हमेशा से ही एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली शख्स का सपोर्ट रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हमें उस शख्स का साथ मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम टॉप पर होंगे। शिन फैमिली की बहुत ऊपर तक पहुंच है। अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ और क्या। वहीं रुक जाओ। सुनो जॉर्ज, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस सुजन के खास मेहमान के लिए है और तू इस पे बैठना चाहता है? जीने से दिल भर गया है क्या? स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए तो है, तो मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तेरे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तू है? हाँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को सपोर्ट मैं ही करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करने से तुम बाई फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वैसे जॉर्ज, मैं तुझे मान गया यार। बाय फैमिली को तो बेवकूफ बना ही रहा था, अब यहाँ भी आ गया सबको बेवकूफ बनाने। तू खुद को आखिर समझता क्या है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है। कहता है ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को मैं ही तो चला रहा हूँ। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस बाई, गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों का इलाज करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, इस पागल आदमी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। रुकिए जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ओए हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहा है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठने जा रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये स्टेज पर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं सोच लूंगी कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया ना तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। देखो मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि यहाँ बैठने की मेरी हिम्मत है या नहीं। ये देखो मैं बैठ गया। अब बताओ कि क्या कर लोगे। कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये बात अच्छे से समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की है और मास्टर शिल्लर की भी। मैं कसम खाता हूँ आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा, बदतमीज। क्या कहा? मजा चखाओगे? और वो भी तुम? ये क्या मजाक है? तुम चारों फैमिलीज के साथ अगर शिल्लर भी मिल जाए तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मिस सूजन अभी आती ही होंगी। उनके आते ही अगर मैंने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी नहीं मंगवाई तो मेरा भी नाम पॉल नहीं। समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है, तो फिर इंतजार कर ही लेते हैं। देखते हैं सूजन के आने पर कौन माफी मांगता है। मैं मांगता हूँ या फिर तुम? मैं सूजन आ रही है।
पॉल फैमिली की तरफ से Welcome, Miss Susan. सूजन। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस सूजन, ये सब हमारी ही गलती है। हमने इस जोकर को यहाँ आने दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मिस सूजन, आप नहीं जानती, ये पागल टेंडर मीटिंग में घुस आया है और आपके खास मेहमान की कुर्सी पर जा बैठा है और अब बोल रहा है ये कुर्सी इसके लिए रखी गई है। जरा इसकी हिम्मत तो देखिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी के अभी इसे बाहर निकालता हूँ। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है मिस सूजन। इसने ना सिर्फ 4 महान फैमिलीज की बेइज्जती की है, बल्कि इसने महान शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अभी बाहर भिजवाता हूँ। ए चपड़ गंजो, देख लिया तूने? अगर पहले तूने माफी मांग ली होती तो हम तेरी जिंदगी बख्श कर तुझे जीने का मौका दे देते, पर तूने वो मौका गवा दिया। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। बहुत बकवास करता है। सुनो जॉर्ज, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ पर मैं सूजन आ गई है। अगर अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई तो मैं सूजन के गुस्से से तुम्हें बाय फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। कैथरीन, ये बताओ, तुमने कभी देखा है कि एक मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? जॉर्ज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी छोटी अकल वाला जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही कोई इज्जत है, सिर्फ खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इस कमरे में मौजूद महान फैमिली को आखिर नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? बोलो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये सारे लोग जिन्हें तुम महान कह रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब सूजन से पूछें तो मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन क्या मिस सूजन मेरी माफी के काबिल है? तमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम का नाम लेने की? मिस सूजन, फिक्र ना करें, इजाजत दीजिए। मैं अभी इस बदतमीज लड़के की जुबान खींच लूंगा। अब तू देख तेरी क्या हालत करता हूँ। ओह वाह, तुमने सुना सूजन? मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया और ये मेरी जुबान खींचने की बात कर रहा है। तुमने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। चुप हो जाओ जॉर्ज, पहले ही तुम बहुत बदतमीजी कर चुके हो। बेवकूफ, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अकड़ दिखा रहा है। मिस सूजन, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने हाथों से इस बदतमीज को। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये आप क्या कर रही हैं? दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। इसकी वजह से मैं सूजन को गुस्सा आ गया है और जब इनको गुस्सा आता है तब खून की नदियां बहती हैं। सुनो कैथरीन, इस बदतमीज ने तो सबको नाराज कर दिया। इससे पहले कि मैं सूजन को गुस्सा आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो बाई फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सुनो जॉर्ज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। बाई फैमिली का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से। पूर्वी समुद्र की सूजन अपनी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम करती है। स्वीकार है। मिस सूजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिस सूजन, ये आदमी तो भिखारी से भी बदतर है जो बाय फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? मैं आपको बता दूं कि मास्टर जॉर्ज ही शिंडलर फैमिली के खास मेहमान हैं। आप सब इनके बारे में बकवास कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता क्या? अब देख लिया तुमने, सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तो यकीन हो गया होगा कि मैंने जो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी वो सही थी और स्टेज पर जो ये कुर्सी है वो मेरे लिए ही रखी गई थी। ये नहीं हो सकता। तुम तो बाय फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हो जो बाय फैमिली का सहारा लेकर कामयाब होना चाहता है। तुमने ऐसा क्या किया जो शिंडलर फैमिली तुम्हें इतनी इज्जत दे रही है? अच्छा, तुम्हें ये बात जाननी है? सुन रही हो सूजन? इन्हें जरा खुलकर बताओ कि मैं कौन हूँ। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी आज मास्टर जॉर्ज के लिए थी और अगर मास्टर जॉर्ज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये शिंडलर फैमिली के लिए फख्र की बात है। और जहाँ तक बाई फैमिली की बात है, अगर मास्टर जॉर्ज ना होते तो शायद शिंडलर फैमिली के साथ काम करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलता। $1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट बाई फैमिली के एहसान के बदले तुम्हें खैरात में मिला है। ताओ जॉर्ज, असल में तुम कौन हो? कैथरीन, मुझे लगता है कि इसे मिस सूजन ने ही रखा हुआ है। शिंडलर फैमिली ड्रैगन किंग है। अगर इससे कोई रिश्ता नहीं तो मिस सूजन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे लगता है जॉर्ज तुम लोगों को खुश करने में माहिर है। लगता है तुमने शिंडलर फैमिली की सूजन को काफी खुश कर दिया है, तभी तो तुम्हारे कहने पर हमें $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अपनी जबान संभालो मैडी, मास्टर जॉर्ज के बारे में बकवास मत करो। देखिए मिस सूजन, मैं आपको अपनी हीरो मानती हूँ, आप नेक औरत हैं, लेकिन ये जॉर्ज आपकी इसी नेकी का फायदा उठाकर सबसे बदतमीजी कर रहा है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, बाई फैमिली को शिंडलर फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए मिस सूजन, पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिलीज
शिंडलर फैमिली की इज्जत करती है और आपकी भी, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता ये घटिया आदमी आपकी नेकी का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन आप हम सब के सामने इसकी तरफदारी कर रही हैं। कुछ भी करने से पहले शिंडलर फैमिली की इज्जत के बारे में जरूर सोचेगा। प्लीज कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। एक बार अच्छे से सोच लीजिए मिस सूजन। ये शिंडलर फैमिली की इज्जत का सवाल है। दरअसल सूजन यहाँ पर मेरी तरफदारी नहीं कर रही है। ये बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए आपकी इन महान फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रही है। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले, क्या लगता है तू बहुत बड़ा बहादुर है? मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। जिस दिन मिस सूजन तुमसे बोर हो गई, तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक देगी। अब बस करो जॉर्ज, जितना तुम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे, सबके सामने उतने ही नीचे गिर जाओगे। एक बात बता दूं कि मैं किसी के सहारे नहीं चलता। मैं जो भी करता हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। हाँ। मास्टर जॉर्ज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इनके सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूर्वी समुद्र की फैमिलीज का भला चाहती हूँ। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी के अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांग लीजिए, नहीं तो इनके एक लफ्ज से पूर्वी समुद्र की फैमिलीज बर्बाद भी हो सकती है। देखिए मिस सूजन, हमारी चारों महान फैमिलीज ने हमेशा शिंडलर फैमिली की इज्जत की है और मास्टर शिंडलर की भी बहुत इज्जत है, लेकिन हमें इससे माफी मांगने को कहना, क्या ये सही है? माफ कीजिएगा मिस सूजन, मैं इस आदमी से माफी नहीं मांग सकता। माफ कीजिएगा मिस सूजन, पॉल फैमिली भी इससे माफी नहीं मांगेगी। पॉल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चारों महान फैमिलीज मास्टर शिंडलर की बहुत इज्जत करती हैं और आप चाहते हैं कि हम इससे माफी मांगे। ज़ू फैमिली और ज़ू फैमिली माफी नहीं मांगेगी। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप शिंडलर फैमिली से बगावत कर रहे हैं? सुनिए मिस सूजन, आप पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग नहीं हैं। हम शिंडलर फैमिली और मास्टर शिंडलर की इज्जत करते हैं, पर वो इसलिए क्योंकि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। पर आप तो इसकी तरफदारी कर रही हैं। आपने ताकत इसे दे दी। अगर ऐसा ही रहा तो हमें इंसाफ के लिए मास्टर शिंडलर से बात करनी होगी। अब तू क्यों हंस रहा है? तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि ड्रैगन किंग तो पहले ही बदल चुका है। कल ही शिंडलर ने ड्रैगन किंग का खिताब सूजन को दे दिया है। कितना झूठ बोलते हो तुम। मास्टर शिंडलर तो अभी भी सेहतमंद है। हम चार फैमिलियों की मदद से वो और भी 30 से 50 साल ड्रैगन किंग रह सकते हैं। अगर मैं हुक्म दूंगा तो छोड़नी ही पड़ेगी। सुनो जॉर्ज, तुमने चारों फैमिलीज की बेइज्जती की है और तो और शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। मिस सूजन तुम्हारी तरफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी समुद्र में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे आगे बोल सके? देखिए मिस सूजन, आप इसकी तरफदारी कर रही है और हमने कुछ नहीं कहा, और अब ये हमारी और मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर मौजूद सब बेवकूफ है जो मास्टर जॉर्ज से सवाल कर रहे हैं। सब आंखें खोल कर देखिए, ये क्या है? ये तो शिंडलर फैमिली की मोहर है, समुद्री ड्रैगन की सील। और कल ही मेरे पापा ने ये गद्दी मुझे दे दी है और अब से मैं ही शिंडलर फैमिली की हेड हूँ और पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग का खिताब मेरा है। क्या ये सच बोल रही है? मिस सूजन, आपने इस बेकार आदमी के लिए अपनी फैमिली सील चुरा ली, और जॉर्ज, तुमने मिस सूजन से चोरी करवाई। तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। सुनो, पकड़ लो इसे और मास्टर शिंडलर के हवाले कर दो। है हिम्मत तो आगे बढ़ो। मिस सूजन, आप पागल हो गई हैं। हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़के ने आपको धोखा दिया है और मैं मास्टर शिंडलर के सामने यही कहूँगा कि ये सील इसने ही चुराई है। बेवकूफ कहेंगे, मरना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। हाँ। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मास्टर शिंडलर। मास्टर शिंडलर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सोचा नहीं था आप खुद यहाँ आ जाएंगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस टेंडर मीटिंग में इस आदमी जॉर्ज ने 7 बड़ी गलतियां की है। पहली गलती, बिना बुलाए आ गया और यहाँ गड़बड़ी की। दूसरी गलती, 4 महान फैमिली की बेइज्जती की। तीसरी गलती, मिस सूजन और शिंडलर फैमिली की बेइज्जती की। चौथी गलती, बिना किसी के इजाजत की इस कुर्सी पर जा बैठा। और 5वीं गलती, मास्टर शिंडलर के बारे में गलत बोला। 6ठी गलती, इसने शिंडलर फैमिली की सील चुराई और मजाक उड़ाया। 7वीं गलती, ये बहुत बदतमीज है और इसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। और देखिए, मास्टर शिंडलर आपके आने के बाद भी ये कैसे तनकर कुर्सी पर बैठा है, जैसे खुद को यहाँ का मालिक समझता हो।
इसने यहाँ 7 गलतियां की है और हर गलती की सजा मौत से कम नहीं है। मास्टर शिंडलर, देखिए ना, इसे कोई पछतावा नहीं। इसकी गलतियों के लिए इसकी बदतमीजी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे भी इससे सबक ले सके। मास्टर शिंडलर, लगता है ये लड़का नीच जात का है। इसका कोई कैरेक्टर नहीं। ये धोखेबाज है और बहुत झूठ बोलता है। पहले इसने बाई फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहा पर नाकाम रहा और अब इसकी नजर मिस सूजन पर है। तो जो फैमिली की भी गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि आप जॉर्ज को सख्त से सख्त सजा दीजिए। इन्हें सजा दो? असल में सजा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, ये आप कह रहे हैं? बात सुनो शिंडलर, ये बेकार की बहसबाजी बहुत हो गई। अब इसे खत्म करते हैं। जी। ये मास्टर शिंडलर है। क्या वाकई तुम मरना चाहते हो? ओए जॉर्ज, तेरी मौत आई है क्या? पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग को तू नाम से पुकार रहा है? सब सुनिए, जॉर्ज लगातार मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है। अगर हम 4 महान फैमिली ने अभी कुछ नहीं किया तो इसे लगेगा हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर शिंडलर, मैं इस बदतमीज छोकरे के टुकड़े टुकड़े करके और आग में जलाकर आपके सामने पेश करूंगा। ये क्या? इसके लिए इतनी आसान मौत ठीक रहेगी? क्यों ना इसे अपनी फैमिली के 9 लेवल वाले नरक में डाल दें, जहाँ ये मौत मांगे और मौत भी ना मिले। मेरी जू फैमिली ने एक नया जहर तैयार किया है जिसकी एक गोली 10,000 जहरीले कीड़ों के डंक का काम करती है। क्यों ना वो इसी पर टेस्ट की जाए? सही कहा मिस्टर शिंडलर। हमें हुक्म दीजिए, पूर्वी समुद्र की चारों फैमिलीज मिलकर इसे ऐसे नर्क में डालेंगी जहाँ से ये निकल नहीं पाएगा। मास्टर शिंडलर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस है कि मैं अपने शिष्यों को सही ज्ञान नहीं दे पाया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। खड़े हो जाओ। मास्टर शिंडलर, इस आदमी ने मौत की सजा पाने लायक 7 गलतियां की है। इसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? सब के सब बेवकूफ हो तुम। मेरे मास्टर जॉर्ज को बुरा भला कह रहे हो। सब के सब मास्टर जॉर्ज से माफी मांगो। सच में चाहते हैं कि हम इस घटिया आदमी से माफी मांगे? और क्या? मास्टर शिंडलर, मुझे नहीं पता आपका इस घटिया आदमी से क्या रिश्ता है, लेकिन आज इसने जो किया है हम सब ने देखा है और आप हमें माफी मांगने को कह रहे हैं। अगर ये बात बाहर निकल गई तो आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग इन 4 महान फैमिलीज का दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख देंगे। बात सिर्फ हमारी 4 फैमिलीज की नहीं है। हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिना हिचकिचाए आपके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन इस आदमी से माफी मांगने को कहना आपके नाम पर एक धब्बा होगा। बात आपकी साख पर ही आएगी। इसीलिए आपसे विनती है कि अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। आप सब भी मास्टर शिंडलर से कहिए ना, प्लीज मास्टर शिंडलर, फिर से सोच लीजिए। मास्टर शिंडलर, आपके आने से पहले ये बेशर्म आदमी अफवाह उड़ा रहा था कि आप अपनी बेटी को गद्दी पर बिठाकर संन्यास ले रहे हैं। इस बात के लिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा! मास्टर के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कल ही मैंने अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सूजन को बिठा दिया। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आज से ही सूजन पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सबको मैंने ज्यादा ही ढील दे दी थी। मेरा हुक्म है, आज से शिंडलर फैमिली, पॉल फैमिली की, ज़ू की, हे और ज़ू फैमिली की हिफाजत नहीं करेगी। जी। अरे ये क्या? अरे इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। बोलो क्या करें? मास्टर शिंडलर, ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। जी हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। अगर तुम सब गलत थे तो मास्टर जॉर्ज से माफी क्यों नहीं मांग लेते? मास्टर जॉर्ज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी गलती थी। आपको बुरा भला कहा, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। आपका इतना बड़ा दिल है, माफ कर दीजिए। मास्टर जॉर्ज, हमें दरअसल गलत फहमी हो गई थी। हम पॉल फैमिली की बातों में आ गए थे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। ओ अच्छा, गलत फहमी हो गई थी। जी बिल्कुल, ये गलत फहमी थी, बहुत बड़ी। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पॉल एक फैमिली, मिनट। पॉल ने बार बार मास्टर जॉर्ज की शान में गुस्ताखी की है कि माफी के लायक नहीं। आप उसके पिता हैं और उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। मास्टर जॉर्ज, आप मुझे पॉल फैमिली को सजा देने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है? जी, मैं हुक्म सुनाती हूँ कि आज से पॉल फैमिली को निकाला जाता है। पॉल फैमिली का कोई भी शख्स इस इलाके में किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाएगा और उन्हें कोई ओहदा भी नहीं मिलेगा। पॉल फैमिली तो बर्बाद हो गई। नामुमकिन! ये नहीं हो सकता। तुम सब झूठे हो। ये 1 नंबर का झूठा है। पॉल फैमिली में बहुत पावर है। मैं सबको मार दूंगा। सुनो सूजन, अच्छा फैसला है। इसे ले जाओ यहाँ से। जी। साले जॉर्ज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा तुझे। मास्टर जॉर्ज,
बाकी लोगों के लिए आपका क्या हुक्म है? इन्होंने अभी अभी तो कहा था ना कि गलत फहमी हुई है। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ठीक है, इन्हें पूर्व समुद्र से बाहर फेंक दिया जाए। जॉर्ज, आप मजाक कर रहे हैं ना? मास्टर जॉर्ज, प्लीज मजाक मत कीजिए। बात हमें निकालने की हो रही है, ऐसा मजाक मत कीजिए। क्या कहा, मजाक? ये बताइए, हमारा मजाक का रिश्ता है क्या? मास्टर जॉर्ज, आज हमसे पहली बार गलती हुई है। इसके लिए क्या आप सच में हमें निकाल देंगे? ऐसा मत कीजिए, ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मास्टर जॉर्ज, एक काम करते हैं, हमने आपका दिल दुखाया है, उसका हर्जाना ले लीजिए। अगर आपको घर चाहिए या फिर कार, कंपनी या फिर जितना पैसा चाहिए उतना मांग लीजिए। जो मांगेंगे मिल जाएगा। हम बहुत काम के लोग हैं। अगर कभी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम मदद भी करेंगे। क्या कहते हैं? ओह, लेकिन अभी अभी तुम सब ने कहा था कि मुझे बाहर निकालना चाहते हो। तब मैंने भी तो कहा था कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने तो कहा था मुझे जेल भिजवा कर रहेंगे, और तुम तो मुझे जहर की गोली देने वाले थे। अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझे? मैं एक बात कहूँगा कि जिंदगी और बिजनेस में समझौते की जगह बिल्कुल रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आप यहाँ की 3 महान फैमिलीज को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। क्या आपको डर महसूस नहीं होता? पता है, अगर मूली को जमीन से उखाड़ेंगे तो मिट्टी भी साथ में बाहर आती है। पूर्वी समुद्र की इन 3 महान फैमिलीज का रिश्ता बहुत पेचीदा है। एक को खींचेंगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, इस बात को समझिए। तो अगर मास्टर शिंडलर हम तीनों को, वो भी एक साथ, बाहर निकालना भी चाहे तो भी ये काम इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हैं। इसीलिए अपने फैसले पर विचार कीजिए। मास्टर शिंडलर, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलने का आदी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज साफ हो ही जानी चाहिए। मास्टर जॉर्ज, मास्टर शिंडलर आपकी इज्जत करते हैं, ये आपकी काबिलियत है, लेकिन याद रखिएगा, हम तीनों फैमिली से पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। जू, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मास्टर शिंडलर, आप पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग हैं और तीनों फैमिलीज ने तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से की है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसे ये फैसला करने का हक किसने दिया? आपने दिया है मास्टर शिंडलर। ऐसा लगता है कि आपने एक कुत्ता लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसलिए इसकी भी इज्जत कर रहे थे, लेकिन आप जरा सोचिए, ये कुत्ता हमारी जान लेना चाहता है। क्या हम अपनी गर्दन इसके सामने बस ऐसे ही पेश कर दें? मिस्टर जाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्टर शिंडलर, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 महान फैमिलीज इससे माफी मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन मास्टर जॉर्ज इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना चाहते हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है। मास्टर शिंडलर, देख रहे ना इसके दिल में कितना जहर भरा है। हमारे तीनों परिवारों ने बरसों आपका साथ दिया है और आपकी बाहें बंद कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये आपकी दोनों बाजू काट रहा है और इसके लिए इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये आदमी शिंडलर फैमिली की साख का फायदा उठाकर पूरे पूर्वी समुद्र में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है और ये चाहता है कि आपकी मदद करने वाला कोई ना बचे, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं। अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट में तुम तीनों और तुम्हारी फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाएगी। कहा 1 मिनट में बैंकरप्ट हो जाऊंगा? अगर स्वर्ग से देवता भी उतर आए तो भी ये नहीं होगा। चुप कर बेवकूफ। अगर मास्टर जॉर्ज तुम तीनों फैमिलीज को कंगाल करना चाहें तो 1 मिनट काफी है। अगर तुम लोगों ने मास्टर जॉर्ज की बातें सुन ली होती तो तुम लोग शायद बच जाते, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम तीनों के बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए शिंडलर, जानता हूँ कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए जिस पर यकीन ही ना हो। हमारी तीनों फैमिलीज सैकड़ों सालों से फलती फूलती आई हैं, तो सिर्फ इसके कहने से 1 मिनट में जड़ें कट जाएंगी क्या? अरे भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? लेकिन सच में ये आदमी जोक बहुत बढ़िया मारता है। हाँ, ये क्या? मेरी फैमिली के स्टॉक डूब गए, मैं बैंकरप्ट हो गया। साउ फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई और मेरी फैमिली भी। ये तो मास्टर शिंडलर। इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना क्या इतना मुश्किल है? कहीं इस इलाके की इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली तो नहीं? मास्टर जॉर्ज मेरे मंगेतर हैं। जोंग फैमिली का होने वाला जमाई। तुम्हारी जड़ें उखाड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। इसका एक कदम पूरे देश को हिला कर रख देता है। कहते हैं जोंग फैमिली पूरे देश को चलाती है, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। मैंने तो ये भी सुना है कि
जोंग फैमिली पर देवताओं की कृपा है और कुनलुन पर्वत खुफिया तौर पर उनके साथ हैं और ड्रैगन किंग भी उनकी हामी भरते हैं। वो पूरे देश की किस्मत बदल सकते हैं। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है कि इस लड़के का रिश्ता इतने बड़े लोगों के साथ हो? ये नहीं हो सकता। इसका तुम जैसे छोटे लोगों से क्या लेना देना है? सुनो, शादी के तोहफे लाओ। जोंग फैमिली का शगुन आ रहा है। कैपिटल की तरफ से मास्टर जॉर्ज के लिए कुछ तोहफे, एक पोर्शे लग्जरी कार, टॉमसन रिवियरा में एक लग्जरी घर और शुनटैंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है ये छोटे से तोहफे आपको पसंद आए होंगे। तुम हो? अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली से हूँ, आपकी होने वाली बीवी रोजी। ये इंपीरियल फैमिली की जोंग फैमिली से है। शुनटैंग ग्रुप की 1 साल की कमाई ही हम तीनों फैमिलीज की कुल दौलत से ज्यादा है, जो ये यूं ही बांट देती है। जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे संभालिए। तो इसके पीछे जोंग फैमिली का हाथ है, तभी तो मास्टर शिनलर इनकी इतनी इज्जत करते हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्यारे हो, मुझे माफ करना। हम तीनों फैमिलीज का खेल खत्म। मास्टर जॉर्ज, हमें माफ कर दीजिए। आपने इनकी फैमिली को पूर्वी समुद्र से निकाल दिया, मैं मानता हूँ, पर कुछ तो रहम कीजिए। प्लीज हमें वो सजा मत दीजिए जो पॉल फैमिली को दी है। आने वाली पीढ़ियों को बिजनेस करने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम पर रहम कीजिए। प्लीज हम पर रहम कीजिए। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ईमानदार होंगी तो इजाजत है। रहम का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आज हमारे शादी की बात करने नहीं आए थे? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं बाई फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ने नहीं आया था। दरअसल मैं सगाई तोड़ने आया था। बाई फैमिली के पास आने की 2 वजह थी। पहली, मैं अंकल बाई के एहसान को चुकाना चाहता था, बाई फैमिली की हिफाजत करके। दूसरी, अपनी सगाई तोड़ने के लिए। तो ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने ये बात कई बार बताने की कोशिश की, पर तुमने सुनी नहीं। अब यहां से आगे तुम संभालोगे। जी। मिस रोजी, बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई खास काम? मास्टर जॉर्ज, हम ड्रिंक पर चलते हैं, वहीं पर बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। रुक जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया। जो तुमने अभी कहा वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुमने कहा बाय फैमिली की हिफाजत करोगे और हमारी सगाई तोड़ दोगे। खुद को ताकतवर कहते हो, पर क्या कभी सोचा है अगर आज ये औरत यहाँ नहीं आती तो तुम यहाँ से बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहते। भले अब तुम्हारे पास पैसा है और पावर है, लेकिन ये तुम पर दूसरों का एहसान है। अगर इसी तरह दूसरों के सहारे चलते रहोगे तो याद रखना, खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। मास्टर जॉर्ज, छोड़िए इसे, चलिए। ठीक है, जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा दूसरों के सहारे चलने वालों का क्या हाल होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है। तो मिस रोजी, बताओ तुम्हारे यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है? मास्टर जॉर्ज, मैं आपकी बात नहीं समझी। मिस रोजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किस सगाई की बात कर रही थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मास्टर जॉर्ज, हम दोनों की सगाई आपके और मेरे पापा ने मिलकर तय की थी, लेकिन मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं तो अपना वादा निभाने आई थी। बारे में नहीं सोच सकता, मुझे माफ कीजिएगा। ये बताइए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मास्टर जॉर्ज, बात ऐसी है कि कुछ अरसा पहले पता नहीं किस वजह से मेरे पापा बीमार हो गए। हमने बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर्स ढूंढे, पर बीमारी का इलाज नहीं मिला। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिंदगी को खतरा है। कुछ दिन पहले उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। प्लीज उठिए मिस रोजी, यहाँ बैठ जाइए। मिस रोजी, क्योंकि आपके पापा और मेरे पापा ने ये रिश्ता तय किया था, इसका मतलब हमारे परिवार में एक गहरा रिश्ता है। और क्योंकि अब तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं, तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये क्या बुरी आत्मा का साया? मास्टर जॉर्ज, अंदर आइए। सुनो रोजी, तुम्हारे पापा बीमार हैं। इनके पास बैठने के बजाय तुम किसी और के साथ बाहर घूम रही हो। वैसे ये है कौन? देखो मैगी, दरअसल इन्हें
मैं पापा के इलाज के लिए ही लाई हूँ। बातें मत बनाओ, इन्हें अपना काम करने दो। अच्छा, ये सड़क छाप डॉक्टर भी है जो बैग की जगह तलवार लिए घूम रहा है। क्या ये तलवार से इलाज करेगा? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इससे देखकर लग रहा है कि कोई नाटक मंडली से आया। मैगी, हमें अंकल को ठीक करना है। तुम्हें मेरे पापा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनका इलाज करने के लिए मैंने लंदन से डॉक्टर सैम को बुलाया है। ये वहाँ के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। मुझे यकीन है ये पापा को ठीक कर देंगे। और जो सड़क छाप डॉक्टर तुम लेकर आई हो, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं हूँ डॉक्टर सैम। मैंने लंदन से पढ़ाई की है और मैं MD भी हूँ। मैं मास्टर जोंग का इलाज कर सकता हूँ। हम 21वीं सदी में हैं और ये जमाना साइंस का है, झाड़ू फूक करने वालों का नहीं। आप इनके इलाज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगा ही था मास्टर जोंग असल में बीमार नहीं है। दरअसल इन पर बुरी आत्माओं का साया है और धीरे धीरे ये इनके जिस्म पर कब्जा कर लेंगी और जो भी इनके नजदीक आएगा वो मर जाएगा। मैं अंकल का इलाज कर सकता हूँ, ये डॉक्टर के बस का नहीं है। लगता है मजाक अच्छा कर लेते हो। हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और महंगी मशीनें भी हैं। और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक ये तलवार। वैसे बातें तो तुम अच्छी बना लेते हो, लेकिन हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। डॉक्टर सैम लंदन से लाखों की मशीनें लेकर आए हैं जो बीमारी का पता लगा लेंगी। तुमने तो वो मशीन कभी देखी भी नहीं होगी। मेरी सलाह मानो, शर्मिंदा होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालना होगा और तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। देख क्या रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। डॉक्टर सैम, आप इन लोगों के बारे में मत सोचिए। चलिए, आप मेरे पापा का इलाज कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है आपके पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। पापा, पापा, पापा। मैगी, अगर पापा को कुछ हो गया ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कैसे हुआ? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम तो लंदन के डॉक्टर हो ना, तो बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? मास्टर जॉर्ज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मिस रोजी, फिक्र मत कीजिए, आप पीछे हट जाइए। कुन-लून पर्वत की खुफिया तकनीक। इस बुरी ताकत को मेरी तलवार काट डालेगी। ये देखिए। पापा, आपको होश आ गया? मैगी, आप ठीक तो है ना? आपकी बेटी की कोशिश कामयाब हो गई। मैगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश। पापा, जब से आप बीमार पड़े तब से ये घर छोड़कर चली गई थी। इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तो पता नहीं ये किस सड़क छाप को यहाँ ले आई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गई और अपने साथ एक मशहूर डॉक्टर को भी यहाँ लेकर आ गई। आपको बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन रोजी ने डॉक्टर की बेइज्जती की। ऐसी बेटी को फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने और मेरी टीम ने आपको ठीक करने में पूरी जी जान लगा दी थी। पापा, शायद आपको पता नहीं, जब आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी तब डॉक्टर सैम ने आपको बचाया है, लेकिन रोजी को तो आपकी परवाह ही नहीं है। और तो और अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ लेकर आ गई। इसे डॉक्टर को लाना चाहिए था। झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, इसकी बात मत सुनिए। आपकी जान मास्टर जॉर्ज ने ही बचाई है। मिस्टर जोंग सर, मैं मिस मैगी की तरफ से गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आपका इलाज करने के बहाने इस फ्रॉड ने मेरी मशीनें तक खराब करके रख दी। ये एक नंबर का फ्रॉड है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर सैम ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, इस लड़की ने तो जोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आप मेरी बात मानिए, इस बेवकूफ लड़की को फैमिली से बेदखल कर दीजिए। ऐसी खुदगर्ज बेटी को हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसने सड़क छाप के साथ मिलकर हमारी फैमिली के खिलाफ साजिश रची है। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं ये दोनों आपके साथ क्या करते। इन्हें सजा दीजिए पापा, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बकवास बंद कर। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी जुबान बंद रख। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
खुदगर्ज है तू। क्या लगता है मुझे होश नहीं था तो मैं तेरे इस झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगा? मुझे सब पता है। पापा। जब मैं बहुत बीमार था, बेहोश था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और तू क्या करना चाह रही थी? मुझे सब कुछ पता है। मेरी जान तो मास्टर जॉर्ज की वजह से बची है, और इस बात का क्रेडिट तो खुद लेना चाहता है। मिस्टर जोंग सर, मैगी ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। चुप रहो पापा, इस पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ कीजिएगा। वैसे मास्टर जोंग, क्या आप ये बता सकते हैं आपके सिरहाने पर ये पेंटिंग कहाँ से आई? किसने लगाई है? बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैगी, चुप हो जाओ। अगर तुमने मास्टर जॉर्ज से बदतमीजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही है जिसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी। कुछ दिन पहले ये किसी पश्चिमी चर्च से ढेर सारा पैसा देकर ये तस्वीर लाई थी, और कहने लगी कि ये तस्वीर बहुत शुभ है और इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी और मैं सेफ रहूंगा। लेकिन कमरे में ये तस्वीर लगते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बीमार पड़ गया। ये चाहती थी मैं रोजी को बेदखल करके इसे अपना वारिस बना लूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ, बोलिए। कोई है क्या? इस खुदगर्ज लड़की को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो इसे, बेदखल कर दो इसे। मैं झोंग वानसू ये ऐलान करता हूँ, मेरी मैगी नाम की बेटी नहीं है। और तुम नकली डॉक्टर, तूने मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती की है, चाइनीज तहजीब की बेइज्जती की। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। इसकी टांगें तोड़कर बाहर फेंक दो इसे, और इस बेशर्म लड़की को मेरी नजरों से दूर करो। मास्टर जॉर्ज, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? दरअसल मुझे भी एक बीमारी है। क्या आप मेरी मदद भी कर सकते हैं? देखिए मिस रोजी, आपके चेहरे का रंग और आपकी आंखों की चमक देखकर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ये दिल की बीमारी है। मास्टर जॉर्ज, आपको नींद तो अच्छे से आई ना? बहुत अच्छे से नींद आई अंकल, आपका शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगे तो मैं रोजी से कहूंगा कि वो आपको सारा इलाका दिखा दे, जिससे आपको आगे के लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल मास्टर जॉर्ज, जोंग फैमिली की जायदाद में काफी अच्छी जगह है, आपको पसंद आएंगी। मैं आपको सारी जगह घुमा दूंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे बहुत सारे काम करना बाकी है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं जरूर वापस आऊंगा। वादा कीजिए आएंगे। हाँ, वादा किया। चलो चलो चलो, खाना खाओ, खाना खाओ। मेरी करिश्माई तलवार भी कह रही है कि बाई फैमिली के ऊपर जरूर कोई बुरा साया है। घर तो खाली है, छोड़ो, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अजीब बात है, ये बुरी आत्मा का साया बाई फैमिली के घर में क्यों घुसा हुआ है? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बे भिखारी, जब कुछ और नहीं बन पाया तो चोरी करने लगा? मुझे लगता है मिस रोजी बहुत जल्दी तुमसे बोर हो गई। तुम्हारी वो कार, बंगला, दौलत, सब कुछ वापस ले लिया क्या उन्होंने? जो बाई फैमिली के घर तुम यहाँ चोरी करने आ गए? क्या थी? पुलिस बुलाओ,
इसे जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। कैथी, देख क्या रही हो? कल इसने तुम्हारी और बाई फैमिली की जो बेइज्जती की थी वो याद नहीं? ये सब क्या है? इन लोगों के अंदर आते ही वो बुरी आत्मा कहाँ गायब हो गई? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे यही रहकर कुछ दिन और जांच करनी होगी। क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलती तो बंद होगी ही, रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। चलो जल्दी से पुलिस के हवाले करो। 1 मिनट। माँ, जानती हूँ ये हमारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये चोरी कैसे कर सकता है? देखिए आंटी, मैंने यहाँ पर आने की पहले ही वजह बता दी थी। मैंने कहा था ना कि बाई फैमिली का एहसान उतारना चाहता हूँ। अंकल बाई ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं। मैं उसी एहसान का बदला यहीं रहकर चुकाना चाहता हूँ। ज्यादा बातें मत कर। तू एहसान चुकाएगा? हमारा पीछा छोड़ दे, यही बहुत होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। तो अब तुम बाई फैमिली का एहसान चुकाओगे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बाई फैमिली को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाई फैमिली मेरी। माँ, बाई और जॉर्ज फैमिली हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर हमने इसे निकाल दिया तो सब कहेंगे कि बाई फैमिली ने पुरानी दोस्ती का मान नहीं रखा। तो बेहतर है इसे यहीं रहने दे। कैथी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस तरह इस पर तरस क्यों खा रही हो? सवाल बाई फैमिली की इज्जत का है, तो मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गलती मत करना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, और तुम ये जो नाटक कर रहे हो इसे भी बंद करना होगा। समझ गए? ये क्या? यहाँ होने वाली अजीब चीजें इस ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं हो रही? हाँ, मैं समझ गया। ये सब करके क्या लगा था तू बच जाएगा? अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। तो आज से तुम यहाँ पर रहोगे। अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा, और घर में बेमतलब मत घूमना। और अगर मुझ पर या मैरी पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे क्या थी, एक बात बताओगी? मैंने देखा है, चाहे तुम बिजनेस मीटिंग में हो, घर पर हो, या चाहे सो रही हो, ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है। क्या ये तुम्हारे लिए इतना कीमती है? क्यों? तुम इस जेड ब्रेसलेट को चुराना चाहते हो? नहीं, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने देखा कि तुम्हें इससे बहुत लगाव है, तो बस थोड़ी सी हैरानी हुई इसलिए पूछ लिया। ये जेड ब्रेसलेट ज्यादा कीमती नहीं है। दरअसल पापा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। जब भी मैं काम पर जाती हूँ या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही हैं। ये उनका आशीर्वाद है, इसलिए इसे हमेशा पहने रखती हूँ। बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहो। क्या तुम ये ब्रेसलेट उतार कर मुझे दे सकती हो? इसका मतलब तुम्हारी नजर इस ब्रेसलेट पर है? अगर ऐसा कुछ है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इसे हाथ लगाए ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। लगता है कि बाय फैमिली के साथ जो भी हो रहा है सब इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि कैथी इसे उतारना ही नहीं चाहती। इसलिए मुझे इस घर में रहकर मौके का इंतजार करना होगा। मैं बाय फैमिली की हिफाजत करूंगा। जब देखो खाता ही रहता है। इसे देखते ही मेरी भूख खत्म हो गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुकिए माँ। माँ, आप क्यों जा रही हैं? अगर किसी को जाना चाहिए तो वो है इसे। अरे हाँ, मुझे जाने की क्या जरूरत है? ओए, तुझसे बोल रही हूँ। चल, उठकर खड़ा हो जा। आज से खाना तू बनाएगा, साफ सफाई, कपड़े धोना और बाकी काम भी तू ही करेगा। यहाँ निकम्मों की कोई जगह नहीं। अगर नहीं कर सकता तो दफा हो जा। माँ, हमारी बाई फैमिली और जॉर्ज की फैमिली कई पीढ़ियों से दोस्त रही है। ऐसे में इससे घर का काम करवाना ठीक नहीं, ये गलत होगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो इससे बाई फैमिली की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से हमें इसके लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी। क्यों ना इसे हम अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दें? ये वहाँ क्या करेगा? सिर्फ खाता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता इसका वहाँ कोई काम है। अरे माँ, अरे नहीं, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कह रही है इसे कंपनी में भेज दो। क्या कहा? कंपनी?
हमारे ग्रुप के कलेक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर की कमी थी और मास्टर जॉर्ज की तेज ज़बान इस नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सही कहा। हमारे बाई परिवार ने किन परिवार के 10 बिलियन युआन का नुकसान कर दिया, तो अब हम बहुत नुकसान में आ गए हैं। मिस्टर जॉर्ज, आप तो हमारा एहसान चुकाना चाहते थे ना, तो ये मौका है ना। मैडी बेटा, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से हमें अभी भी 5 मिलियन युआन लेने हैं ना? बिल्कुल सही कहा माँ, हम ये पैसा बहुत समय से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जॉर्ज, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से हमें 5 मिलियन युआन लेने हैं। जाकर लेकर आओ, बिना लिए वापस मत आना। माँ, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप छुपे हुए ड्रैगन ग्रुप का साथी है। उनके मैनेजर से काम निकलवाना मुश्किल है। आप मास्टर जॉर्ज को वहाँ हारने के लिए भेज रही हैं ना? अब आंटी ने बोल ही दिया है तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जाकर अपना पैसा वापस लाता हूँ। मास्टर जॉर्ज, ये कैसी बातें कर रहे हो? ब्लैक ड्रैगन ग्रुप खतरनाक है, तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। समझते क्यों नहीं? कैथरीन, मेरे हिसाब से इसके लिए काम बहुत आसान है। सॉन्ग फैमिली की बड़ी बेटी से इनकी जान पहचान है ना, इनके लिए कर्जा इकट्ठा करना आसान है। मास्टर जॉर्ज के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, क्यों है ना? मास्टर जॉर्ज, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम नाम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही मिलती है। बिल्कुल जॉर्ज, मैंने ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन पैसा ना लाए तो जान गंवाने का कोई फायदा नहीं होगा। आंटी, मैं छानबीन करके आपको सब बताता हूँ। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मास्टर जॉर्ज, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गाड़ी में बैठो। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम ब्लैक ड्रैगन को नाराज ना कर दो। अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। बात कर्ज वापस लेने की है तो वो मैं खुद ले लूंगी, तुम यहीं रुको। अरे देखो तो जरा कौन आई है। ये तो दोघाई की रानी है ना, मिस कैथरीन। क्या बात है। तो मिस कैथरीन, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? हाँ मास्टर जोंग, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। हमारे मास्टर जोंग परिवार से हैं। पूरे जोनशिया में हमारा राज है। अगर वो आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं तो आपको इज्जत दे रहे हैं, तो जो आपको इज्जत दी जा रही है उस पर कीचड़ मत फेंकिए। इस सुंदरी से बदतमीजी मत करो। वो कहते हैं ना, एक समझदार इंसान जानता है कि कब घुटने टेकने हैं। तुम आज मेरा ख्याल रखो और मैं पूरे परिवार को फिर से ऊपर ला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये अच्छा नहीं किया। ले जाओ इसे और मार डालो। मुझे थप्पड़ मार दिया। मास्टर जॉर्ज, वहीं खड़े रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? तूने इसे हाथ कैसे लगाया? अपने घुटनों पर बैठ और माफी मांग। क्या कहा तुमने? ऐसा मजाक पूरे दिन में मेरे साथ नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर तुम अपने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाओगे और मास्टर जोंग के सामने गिड़गिड़ाओगे, तब जाकर शायद वो तुम्हारी जान बख्श दे, समझे? मेरे लोगों को हाथ लगाएगा? मारो इसे। संभल कर। तुझे लगता है तू लड़ सकता है? लड़ने से क्या हो जाएगा? हाँ? तू जानता भी मैं कौन हूँ? मैं शहर के सबसे बड़े परिवार जोंग से हूँ। हमारे पास बहुत ताकत है। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चुटकी में तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूं। मैं सबसे बड़े परिवार से हूँ। हाँ हूँ ना। बहुत ताकत भी है। तू मेरे परिवार को मारना चाहता है? बहुत हिम्मत है तुझमें। तूने आज मुझे मारा है, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। हेलो, सुनो रोजी, मेरी ब्रांच मैनेजर से लड़ाई हो गई है। वो कह रहा है कि मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मुझसे बदला लेना चाहता है। क्या करना चाहिए? कौन है तू? हाँ? मुझे तो ये भी नहीं पता तू किस नाली से निकल कर आया है। आखिर तू मेरे बॉस को कैसे जानता है बे? तुमने खुद ही सुन लिया ना, लो बात करो। कौन है बे इसकी माँ का? हेलो, जोंगचेंग। मिस रोजी, मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ? मैं अभी कभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांगता हूँ। मैं मास्टर जॉर्ज से माफी मांगता हूँ। तो अब तुम्हारे हाथ चलना बंद हो गए हैं, तो बैठो घुटनों पर और इनसे माफी मांगो। अरे, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें बचाऊं, तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ?
मास्टर जॉर्ज, मुझसे किया हुआ वादा भूल रहे हो क्या? मैंने कहा था ज्यादा होशियार मत बनना, फिर भी तुमने रोजी को कॉल कर लिया। अगर आज उससे बात नहीं हो पाती तो आगे क्या होता सोचा है? ओह, मैंने रोजी को फोन किया इसलिए जलन हो रही है। तुम देखा, मैं सही था, तुम जल रही हो। अब तुम जा सकते हो, मेरा इंतजार मत करना। इसी वजह से तुम अकेले हो। ईस्ट सी की सबसे खूबसूरत मिस कैथरीन आज यहाँ पर कैसे, वो भी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के पास? मिस्टर जोंग, ड्रैगन ग्रुप के ऊपर बाई परिवार का 500 बिलियन का उधार है। पैसे वापस देने का समय भी हो गया है, तो उसी बारे में बात करने आई हूँ। मेरी याददाश्त तो देखो। अच्छा हुआ कि आप आ गई, वरना मैं तो ये भूल ही गया था। वैसे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लिए 5 बिलियन तो वैसे भी बहुत ही छोटी बात है। चलो ड्रिंक्स के साथ बात करते हैं। जोंग, आज ड्रिंक्स रहने देते हैं, जल्द से जल्द ही मामला सुलझा लेते हैं। अरे ड्रिंक करने के बाद तो वैसे भी सारे मामले सुलझ जाते हैं। हा? मेरे लिए ही तुम थोड़ा पी लो, ये लो। मिस्टर जोंग, मैं ड्रिंक नहीं करती। एक पीने से कुछ नहीं होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे ड्रिंक नहीं करनी। तू मुझे ना बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ईस्ट सी की बाई फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, समझ रही है तू? और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप बाई फैमिली का पूरा पैसा इस्तेमाल कर सकता है। ये सब जानकर भी तू यहाँ आ गई? कैथरीन, यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी हद में रहिए। भागोगी? तुम तो यहाँ अपना कर्जा वापस लेने आई हो ना, तो भाग क्यों रही हो? छोड़िए मुझे जाने दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? देखो कैथरीन, मैं जो भी तुम्हें करने के लिए कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अगर तुमने मुझे ना कहा तब भी तुम्हें करना ही होगा। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझसे! अच्छा हुआ तुम आ गए। ठीक हो? कौन है तू और यहाँ अंदर आने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! लगता है ये इस शैतान की वजह से हो रहा है। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, अगर तुम यही रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जाओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे, हाथ पैर तोड़ डालो इसके। इसे इतना मारो कि ये अपनी मौत के लिए भीख मांगे। साले कमीने, तू मेरे ही घर में आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अगर नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तूने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का भी मजाक उड़ाया है। का तिलिस्म टूट रहा है। तेरी तो मेरी मूर्ति कैसे तोड़ दी तूने? मैं तेरी जान ले लूंगा। कमीने, तू जानता भी है ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के पीछे छुपा हुआ ड्रैगन शिंडलर परिवार ईसी का ड्रैगन किंग है। तूने मुझ पर हाथ उठाया, शिंडलर परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। ओह, ऐसा क्या? बोलना मत, मैंने तुझे मौका नहीं दिया। तू जिसे चाहे अभी के अभी मदद के लिए बुला सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। कमीने, अगर हिम्मत है तो अपना पूरा नाम बता। तूने अब तक मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? मेरा नाम मास्टर जॉर्ज है। हेलो मिस्टर वोंग, शाओ जाओंग बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक नाली का कीड़ा आया है। उसने सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि पूरे शिंडलर परिवार की बेइज्जती की है।
इसने मुझे अपना नाम मास्टर जॉर्ज बताया है। क्या क्या कहा? आप इसके बारे में मिस सूजन को बता रहे हैं? तो ठीक है, मैं अब इस पर नजर रखूंगा। हाँ, ये तो अब गया काम से। बेटा, तू तो अब गया। थोड़ी देर में मिस्टर वोंग हिडन ड्रैगन के प्रेसिडेंट और शिंडलर परिवार के मुखिया के साथ यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखना, तू ये जो अक्कड़ और अपनी होशियारी दिखा रहा है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। ओह, अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, करते रहे। भले ही तेरी स्किल्स और कला बहुत बढ़िया है, लेकिन ताकत और इन्फ्लुएंस के सामने तेरा तरीका कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर में तुझे सब पता चल जाएगा कि तेरी ये जो हाथ है वो किसी काम के नहीं है, समझा? मिस सूजन और मिस्टर वोंग आ रहे हैं। मिस सूजन, मिस्टर वोंग, आप आ गए? यही है वो लड़का। ये सिर्फ ब्लैक ड्रैगन से नफरत नहीं करता, बल्कि शिंडलर परिवार का भी अपमान किया है। इससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिस सूजन, प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि शिंडलर परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए, पर इसने किया है। इसे अपनी औकात नहीं पता। इसकी गलती की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मिस सूजन, हमें ऐसे गिरे हुए इंसान पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मेरी गलती, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इस नीच इंसान को मैंने ही ब्लैक ड्रैगन और हिडन ड्रैगन की बेइज्जती करने का मौका दिया। अगर आप कहें तो इस कमीने को मैं देख लूंगा। इसकी अक्ल को ठिकाने लगा दूंगा जब तक मैं आप दोनों को खुश ना कर दूं। और हाँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मिस सूजन शांत हो जाए। मैं शांत हो जाऊं? तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तेरी आज खैर नहीं। तूने मिस सूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये मत सोचना कि तू यहाँ से बच जाएगा। मिस्टर वोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर सजा आपको मुझे नहीं, आपको इसे देनी चाहिए। इन्हें? सूजन मास्टर जॉर्ज का स्वागत करती है। मैं इन्हें संभाल नहीं पाई तो मुझे आप सजा दीजिए। मिस सूजन की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे काम के लोग अंधे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। उन्होंने गलत इंसान को चुना। उठ जाओ। जी। इस कमीने के सामने आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम हो कौन और मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती कैसे की तुमने? मास्टर जॉर्ज हमारे खास मेहमान हैं। मेरे पापा भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनके जैसे महान इंसान की तुमने बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मास्टर जॉर्ज, नहीं, महान मास्टर जॉर्ज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ दो इसे और जाने दो। निकलो। सुनो सूजन, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। ईस्ट सी की छानबीन करने में कोई कमी मत छोड़ना। फॉरेन गॉड्स का पता लगाओ। मैं सूजन शिंडलर आपका हुक्म मानूंगी। मास्टर जॉर्ज, इस कार्ड में 10 बिलियन है। 5 बिलियन बाय परिवार का कर्ज है, बाकी 5 बिलियन आपको परेशानी हुई इसलिए। तुम घबराओ मत, वो किसी परेशानी में नहीं फंसेगा। पर मैडी, जॉर्ज, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने कम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम जरूर मिस्टर जेंग के पैरों में गिर गए होगे, तभी तो उन्होंने तुम्हें जाने दिया। पर शर्त तो शर्त होती है, और तुम पैसे नहीं ला सके, इसीलिए अब बाय फैमिली से निकल जाओ। हाँ? कर्जा मैं वापस लाया। सिर्फ 5 बिलियन ही नहीं, बल्कि उसमें 5 बिलियन और मिलाकर लाया। कुल मिलाकर 10 बिलियन। मास्टर जॉर्ज, ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ भी बोल के हमें बेवकूफ बनाओगे। ब्लैक ड्रैगन के पीछे हिडन ड्रैगन है, और वो ईस्ट सी का ड्रैगन किंग है। तुम कह रहे हो तुम 5 के बदले 10 लाए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? बस करो मैडी। मास्टर जॉर्ज, इसकी बातों का बुरा मत मानना। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें बाय परिवार से नहीं निकालूंगी। लेकिन अगर आप पैसे नहीं लाए हैं तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कार्ड लो और चेक कर लो। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसमें 10 बिलियन है। कैसे विश्वास करें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत करो। वैसे तुम पैसे वापस नहीं लाए हो, लेकिन तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। अब बाय फैमिली के सारे अलग कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ माँ।
मैरी, अभी अभी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के मिस्टर वोंग का कॉल आया। उन्होंने कहा कि 5 मिलियन का कर्जा वो अभी के अभी चुका चुके हैं, और उतना ही नहीं, उन्होंने हमें 5 मिलियन और भी दिए हैं। वो बैंक कार्ड अभी मास्टर जॉर्ज के हाथ में है। मास्टर जॉर्ज से कहो कि वो कार्ड लाकर मुझे अभी के अभी दे दे। जल्दी करो। क्या मतलब ये कार्ड असली है? तुम्हें पैसा वापस इसलिए मिल गया क्योंकि तुम लकी थे। तुम्हें मिस सूजन मिल गई। आखिर तुम औरत पे ही निर्भर थे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में कोई खूबी है? हाँ, अब तुम्हें मिस्टर वोंग से वो कार्ड मिल ही गया है, तो अब बात बराबर हो गई। बिल्कुल सही कहा। कर्जा मैंने निकलवाया है, कार्ड मैडी ने ले लिया था, तो बात बराबर कैसे हुई? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मास्टर जॉर्ज, क्या कह रहे हो? मैंने कार्ड लिया? ऐसा तो नहीं है कि तुमने साफ साफ बताया हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें नया मिल गया, नहीं तो तुम्हारी वजह से बाई फैमिली 10 बिलियन खो देती, समझे? देखिए माँ, भले ही मास्टर जॉर्ज में सूजन के सामने गिड़गिड़ाए हो या नहीं, लेकिन कर्ज का पैसा वापस यही लेकर आया है। इसका मतलब कर्ज के पैसे तो मास्टर जॉर्ज के हुए ना। अगर मैंने बराबर बोल दिया तो बराबर हो गया ना। बोलो, क्या परेशानी है? तुम इस निकम्मे के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाओगी? जॉर्ज, एक बात बता दूं, सिर्फ हमारा कर्ज वापस लाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, समझे? हाँ, तुम बाई परिवार के साथ रहते हो तो तुम बाई परिवार का हिस्सा हो। हमने ही तुम्हारी जान बचाई। तुम बाई परिवार के लिए काम करते हो तो ऐसा ही करना होगा। हमारी पहले वाली बात अब लागू नहीं होगी। वैसे भी मैडी जॉब ढूंढ रही है। वैसे तुम लियोंग में किसी को जानते हो ना, वो मिस सूजन को? तो तुम उससे मैडी के बारे में बात करो। वैसे मैडी अच्छा काम करती है और इसने पढ़ाई भी अच्छी की है। हाँ, इसलिए तुम इसे मैनेजमेंट में नौकरी दिलवाओ। ये ज्यादा तो नहीं है ना? मैडी की लियोंग में मैनेजमेंट में नौकरी लगनी ही चाहिए। माँ बस कीजिए, अपनी तबीयत का कुछ तो ख्याल कीजिए। जब मास्टर जॉर्ज बाई परिवार में आए थे तो मैंने उन्हें कुछ भी करने से मना किया था, लेकिन अब हम उन्हें मैडी को नौकरी दिलाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना? कैथरीन, तुम्हें क्या बोल रही हो? मैं वहाँ पर अपने बलबूते पर जाना चाहती हूँ। माँ तो बस अच्छे दिल की है, वो इसे बाई फैमिली में रहने का बहाना दे रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन-लॉ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी। मैडी बिल्कुल सही कह रही है। ये अपने टैलेंट के दम पर लियोंग ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। वो तो इसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस पर तरस आ रहा है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, बेकार आदमी। मास्टर जॉर्ज, आपके काम के बारे में एक अपडेट है, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। क्या मैं मिलने के लिए कल आ सकती हूँ? क्या कल मैं इनलॉन्ग टावर आ जाऊंगा, मिलकर बात करते हैं। अच्छा, वैसे बाई फैमिली की मैडी इनलॉन्ग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। चाहे जो हो जाए, उसे मैनेजमेंट की पोजीशन दे दो। ओह, समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर जॉर्ज, मैं संभाल लूंगी। हेलो सेक्रेटरी जहांग, क्या आप मुझे इन-लॉ ग्रुप में डिपार्टमेंट हेड बनाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। माँ, सेक्रेटरी जहांग का कॉल था। बेटा, लियोंग में तुम्हारी नौकरी लग गई। माँ, मैंने कुछ दिन पहले ही इन-लॉ ग्रुप में अपना रेज्यूमे भेजा था। किसी की मदद के बिना ही मुझे नौकरी मिल सकती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही खुद के लिए काफी हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? क्या तुमने मिस सूजन से फिर से मदद मांगी? मैडी को नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है ना? हाँ, मैंने मैडी की सिफारिश की सूजन से। क्या? मास्टर जॉर्ज, ये कहकर तुमने मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। सही कहा, मुझे भी तुम पर तरस आ रहा था। मैं तुम्हें बाई फैमिली में रखना भी चाहती थी, पर बहुत हो गया। तुम्हें पता है, मैडी होनहार है। ये मैनेजमेंट अकेले संभाल सकती है। अब इससे जल्दी से माफी मांगो। मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ मास्टर जॉर्ज, मैंने देख लिया है कि तुम बदतमीज भी हो और जिद्दी भी। माँ, मुझे लगता है हमें इस घटिया इंसान से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चाहिए जितना भी बोल ले, मैं कल इन-लॉ ग्रुप में काम करने जा रही हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। चलो सेलिब्रेट करते हैं। चलो शैंपेन की बोतल खोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हाँ? कम पीना, कल तुम्हें काम पर जाना है, लेट मत होना। हाँ, जानते हैं। हाँ, निकम्मा।
मैं आ गया। ठीक है मास्टर जॉर्ज, मैं आपसे मिलने के लिए अभी नीचे आ रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सेक्रेटरी जहां, मैंने आपको बताया ना, मैं कल रात को पार्टी कर रही थी इसलिए नींद ही नहीं खुली। सिर्फ 2 घंटा ही तो लेट हूँ और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं फोन रखती हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लॉन्ग ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो गया। चलो निकलो यहाँ से। काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। तुम हो कौन? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जॉर्ज, मैं इन लॉन्ग ग्रुप का उभरता सितारा हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इसे बाहर फेंको। अभी के अभी निकालो इसे। मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ? इस जैसा इंसान यहाँ इन लॉन्ग ग्रुप में क्या कर रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग किसने रखे? कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग बिल्डिंग में हर रोज बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करते वो लॉबी में रह सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैडी, बस बहुत हुआ। अगर ऐसे ही बदतमीजी करती रहोगी तो इन लोगों के ख्वाब भूल जाओ। मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तुम सपने देख रहे हो क्या? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ आई हूँ और मैनेजर बनी हूँ तो अपने टैलेंट पर। मैं सब कुछ खुद संभालती हूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारा भला इसी में है कि मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। और याद रखना कि दोबारा मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना। सिक्योरिटी, कहाँ है सब लोग? जल्दी से इसे उठाकर बाहर फेंको, नहीं तो सबकी नौकरी जाएगी। इस तरह से चिल्ला कौन रहा है? हेलो मिस सूजन। हेलो मिस सूजन। मिस सूजन, मैं इन लॉन्ग ग्रुप की नई डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरा नाम मैडी है, हम पहले भी मिले हैं। ओह, तो तुम हो यहाँ? मिस सूजन, आपको मैं याद हूँ? मैं आप समझी, मेरा इन लॉन्ग ग्रुप ज्वाइन करना और मैनेजमेंट टीम में आना इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरी खूबी देखी और देखा कि मैं मेहनती हूँ। घबराइए मत मिस सूजन, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। यहाँ पर हो क्या रहा था? मिस सूजन, ये घटिया आदमी यहाँ तमाशा कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है। मैं अभी के अभी इसे बाहर निकलवाती हूँ। इन्हें तुम बाहर फेंकवाने की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल मिस सूजन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी भी जॉर्ज के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। इस जैसा इंसान आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। इन लॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप की मेंबर होने के नाते आपकी परेशानियाँ दूर करना मेरा काम है। घबराइए मत, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं देखूंगी कि ये आपको परेशान ना करे। मास्टर जॉर्ज के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस सूजन, एक हैंडसम लड़के के चक्कर में आप मुझे गवा देना चाहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं इन लॉन्ग की फ्यूचर स्टार हूँ जिसे आपने नौकरी दी है। तुम्हें तो कोई भी नौकरी ना दे, क्वालिफाइड हो क्या? अगर मास्टर जॉर्ज तुम्हें रेकमेंड ना करते तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड देखते हुए कोई हायर नहीं करता। मास्टर जॉर्ज, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये हमेशा कहती है इसमें एबिलिटी है, तो इसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आने दो। जब इसकी होशियारी निकलेगी तब इसे समझ में आएगा। जी मास्टर जॉर्ज। इस भाई, ये लॉन्ग ग्रुप में हम सिर्फ मास्टर और डॉक्टर डिग्री वालों को ही लेते हैं। आपका डिप्लोमा हमारे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड में नहीं आता। फिर भी मास्टर जॉर्ज के कहने की वजह से मैं आपको यूलॉन्ग में टॉयलेट क्लीनर की नौकरी देती हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुद के बलबूते पर आई हूँ, मुझे मेरी वजह से नौकरी मिली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें मुझे फंसाया है, तुम्हें इनसे कहा होगा मुझे सफाई कर्मचारी बना। मास्टर जॉर्ज ने तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी भलाई का तुम फायदा मत उठाओ। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? मिस सूजन, ये आपने क्या किया? मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ शिंडलर परिवार ताकतवर है, लेकिन ऐसा बर्ताव करना गलत है। और तुम चुपचाप खड़े रहकर यहाँ तमाशा देख रहे हो। कैथी, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी बहन ड्रामे कर रही है और यूनलॉन्ग के स्टाफ को परेशान। मास्टर जॉर्ज की वजह से इसे यहाँ एंट्री मिली है और ये उनकी शुक्रगुजार होने की बजाय लगातार उनकी बेइज्जती ही की जा रही है और इसके बदले इसे सिर्फ चांटा ही मारा है। मैडी, क्या ये सच है? कैथी, तुम आखिर इन दोनों की बात कैसे मान सकती हो? ये मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं।
मैं यहाँ पर खुद अपने बलबूते पर आई हूँ। ये सब जॉर्ज की गलती है। अब मेरी मैनेजमेंट पोजीशन चली गई और इस औरत ने तो मुझे सफाई कर्मचारी बना दिया है। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ऊपर चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। जॉर्ज तुम्हें रुक जाओ मैडी। रुक जाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। चलो। जॉर्ज, तुम्हें मैं देख लूंगी। ये क्या? ये तो कुनलून पर्वत की सील है। ये जेड का कड़ा, ये तो अंकल शाओ ने यूनियन को नहीं दिया था। इस पर कुनलून पर्वत की सील क्यों है? हाँ बोलो। जी मास्टर जॉर्ज, मैंने येनलोंग कॉर्पोरेशन और डोंगई की अच्छे से छानबीन की है। हमें फॉरेन गॉड का कोई भी निशान नहीं मिला है। लेकिन जब लॉन्गटिन ग्रुप से ज़ेंग ने पूछताछ की, उसने कहा पश्चिमी देवता की मूर्ति उसे लियू ग्रुप ने दी थी और लियू ग्रुप इंपीरियल कैपिटल की बहुत बड़ी फैमिली है। और क्योंकि एमी और मेरी पहचान एक जैसी है, तो इस वजह से हम और छानबीन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए मास्टर, और इसे कैसे संभालना चाहिए? अरे क्या हुआ मिस्टर जॉर्ज, आखिरकार मेरी याद आ ही गई। अरे सोच समझ कर बोलो, मेरा छोटा भाई यहीं पर है। प्लीज तुम कुछ भी मत बोलो। ठीक है, जब आपको कुछ चाहिए होता है तभी मेरी याद आती है। बताइए क्या हुआ। मैंने कल रात सितारे देखे। नॉर्थ वेस्ट से एक तबाही का सितारा आ रहा है और ये तुम्हारे जोंग कॉर्पोरेशन को तबाह कर देगा। मुझे कल वहाँ लेकर चलना, मैं उस तबाही को रोक दूंगा, ठीक है? मास्टर जॉर्ज, पक्का आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मेरा विश्वास करो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम कल मेरे साथ चलोगी? जी। ये क्या जॉर्ज, तुम यहाँ पर? आखिर बात क्या है? अब क्या है? तुम्हें पता था मैं जोंग कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू देने आई हूँ, तो यहाँ भी परेशान करने आ गए। और तुम मिस सूजन, ये जोंग का इलाका है, तुम्हारे शिनला परिवार का नहीं। तुम्हारे पैतरे यहाँ नहीं चलेंगे, इन पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे बलबूते पर मुझे यहाँ नौकरी मिल ही जाएगी। तब तुम्हारा इनलॉन्ग ग्रुप जोंग के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा, अभी बता दे रही हूँ। मैं जोंग किंग के साथ छानबीन करता हूँ, ठीक है? तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत? हाँ, रुक जाओ, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। 129 नंबर, मैडी कहाँ है? यहाँ यहाँ। तुम्हारा नाम मैडी है? जी, मेरा नाम मैडी है। ओह, अच्छा। तो मैडी, चलो तो फिर जल्दी से अपना कोट उतारो, इंटरव्यू शुरू करते हैं। 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 कौन है तू और यहाँ अंदर कैसे आया? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंटरव्यू दे रही थी, तुम अंदर कैसे है? और मेरा कोट उतरा हुआ कैसे है? दरअसल मैडी, हम इंटरव्यू कर रहे थे और अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन अचानक से ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और इसने मुझे धक्का भी मारा और इसने तुम्हारा कोट भी उतार दिया। ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझ पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी बहन को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगी। सही कहा मैडी, इसने भी यही कहा कि ये तुम्हारा इंटरव्यू खराब करने के लिए यहाँ आया है ताकि तुम जोंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन ना कर सको। जॉर्ज, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसने तुम्हें पश्चिमी देवता की शक्ति से अपने वश में कर लिया था। ये तुम्हारे साथ गलत करने वाला था। मैंने
तुम्हें यहाँ कर बचाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी? तुम मुझे कुछ अच्छा करते देख ही नहीं सकते। तुम मेरी तरक्की नहीं देख सकते। जल्दी कीजिए सर, सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकालिए। सिक्योरिटी। जिंदा रहना है तो मेरे पीछे रहना और हिलना मत। रुक जाओ। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ये सब क्या है? ये लोग रुके क्यों नहीं? सिक्योरिटी गार्ड्स को फॉरेन गॉड ने वश में कर लिया है। फॉरेन गॉड? मैं बाद में समझाऊंगा। क्या करे? मैं बोल रहा हूँ तमाशा मत करो यहाँ पर। मिस रोजी, मैं बताता हूँ। अरे ये आदमी बहुत अजीब है। मैं यहाँ पर मैडी के साथ इंटरव्यू कर रहा था और अचानक से ये पता नहीं कहाँ से घुस आया। इसने कुछ जादू करके मैडी को बेहोश कर दिया और ये मैडी के साथ कुछ गलत करने जा रहा था। और जब मैंने सिक्योरिटी को बुलाया तो इसने फिर कोई जादू किया और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पागल हो गए और वो आपके खिलाफ हो गए। मैं साबित कर सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे धमकी भी दी। इसे मेरी तरक्की नहीं देखी। तुमने जो भी अभी कहा है, इसके लिए मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकती हूँ। झूठ बोलना बंद करो। बताओ जॉर्ज, क्यों हमेशा औरत के पीछे छुपते हो? तुम किसी फॉरेन गॉड के बारे में बात करते रहते हो। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो फॉरेन गॉड? बिल्कुल सही कहा मिस रोजी। अरे मैं भी जानना चाहता हूँ ये फॉरेन गॉड है कहाँ। वैसे आप भी इस जॉर्ज के झांसे में तो नहीं आ गई? इस पर मुझे फॉरेन गॉड का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? सही कहा। ये जॉर्ज हमेशा किसी फॉरेन गॉड की बातें करता रहता है। मुझे लगता है इसके पीछे इसका कोई और ही मकसद है। मास्टर जॉर्ज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? कल आपने कहा कि जोंग परिवार को खतरा है और आज आप किसी फॉरेन गॉड की बात कर रहे हैं। ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ फॉरेन गॉड है, मतलब फॉरेन गॉड है। तो तुमने बोल ही दिया है कि है, और मैं बोल रही हूँ कि इस दुनिया में कोई फॉरेन गॉड नहीं होता। सुनो जॉर्ज, अपनी ये फालतू बातें बंद करो और जल्दी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों है, इसलिए तुम बच नहीं सकते। मेरे पास सबूत है कि एक फॉरेन गॉड है। सुजन, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो आप इसे यहाँ लाए हैं। मुझे लगा आपको मेरी याद आई, लेकिन आप तो मुझसे मिलने दूसरी औरत को साथ लाए हैं। रोजी, दरअसल मैं तबाही बचाने के लिए जोंग परिवार की मदद करने आया था। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है जॉर्ज। चुप रहो। हाँ, तो क्या कहा था कि फॉरेन गॉड नहीं है? ये तो एक मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, कचरे का टुकड़ा। तुम इसे कैसे एक फॉरेन गॉड कह सकती हो? जब तक तुम मुसीबत में नहीं फंसोगी तब तक नहीं मानूंगी। अब यकीन हुआ क्या तुम्हें? अगर नहीं हुआ तो दोबारा भी दिखा सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हो गया मुझे यकीन। ये नहीं हो सकता। जोंग फैमिली की बिल्डिंग में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे झांसे में आ गई थी। मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करके जोंग ग्रुप में नौकरी करना चाहती हो? सब लोग सुन लो, मैं मैडी को हमेशा के लिए जोंग ग्रुप से ब्लैकलिस्ट करती हूँ। ये लॉन्ग ग्रुप भी हमेशा के लिए मैडी को ब्लैकलिस्ट करता है। सुनो मैडी, चाहे कैपिटल हो या फिर डोंगई, तुम्हें कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी। क्या मतलब? चलो अब निकलो यहाँ से। तो अब बताइए हम इसका क्या करें? बोलो, ये पश्चिमी देवता यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो। जोंग फैमिली में रहकर तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? ये मैं समझ गए। मेरे प्यारे जॉर्ज, फिर से मुलाकात हो ही गई। तो जॉर्ज, एक बार फिर से पूछ रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पश्चिम का राजा बना दूंगी। पश्चिमी दुनिया के देवताओं के राजा बन जाओगे तुम। यह धर्म और शैतान का रास्ता है। सिर्फ और सिर्फ जोंगशिया ही ताकतवर है, जबकि पश्चिमी देवताओं की दुनिया नर्क है, नर्क।
मेरी करिश्माई तलवार बुराई को मिटा दो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम में इतनी ताकत नहीं है जो शैतानी देवता का वजूद मिटा सके। आखिर तुम हो कौन? हाँ, मास्टर जॉर्ज, आप हैं कौन? हाँ, आपको हमें सब सच बताना ही होगा। हाँ? कुनलुन पर्वत, ड्रैगन लॉर्ड। आप ड्रैगन लॉर्ड हैं? कुनलुन पर्वत का ड्रैगन लॉर्ड हूँ, जहाँ से मैं शैतानों को खत्म करने आया हूँ, क्योंकि वो बुराई फैला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। ड्रैगन लॉर्ड होने के नाते मुझे बुराई को खत्म करके लोगों को फिर से अच्छाई के रास्ते पर लाना है। आप ड्रैगन लॉर्ड हैं? तो मैं पहचान क्यों नहीं पाया? अब जब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो सब कुछ सच सच बता दो। बताता हूँ। ये मूर्ति मुझे बाई फैमिली की बाया ने दी थी और कहा था कि अगर मैं दिल से पूजा करूंगा तो मेरी सब ख्वाहिश पूरी होगी और मुझे देवताओं की ताकत मिलेगी और उसके बाद मैं जो भी चाहूंगा कर पाऊंगा। बाई फैमिली के अंकल या वो कैसे हो सकते हैं? वो इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? मैं सब समझ गया। क्या हुआ? आप क्या समझे? सर्प देवता की शैतानी रूप बाई फैमिली में छुपी हुई है। फैमिली? तभी इस ब्रेसलेट पर कुनलुन पर्वत की मोहर है। तभी कैथरीन के घर आते ही पश्चिमी देवता गायब हो जाता है। इस ब्रेसलेट से शैतानी ताकत तब जाती है और वो भागकर छुप जाती है। नहीं, बाई फैमिली खतरे में है। ये शैतानी ताकत बहुत ताकतवर हो गई है। ब्रेसलेट की गैर मौजूदगी से खुलकर सामने आ रही है। तुम यहाँ पर? माँ, ये सब इसकी वजह से हुआ। इसने मिस सूजन और मिस रोजी की मदद से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है और मुझे सभी जगह से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। और तो और ये वहाँ खड़ा चुपचाप सब देखता रहा। देखो ना, मार से मेरा चेहरा कितना सूज गया है। क्यों बे निकम्मे, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बाई फैमिली ने तुझे खाना और घर दिया, इसका सिला ये दे रहा है? चल बता, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? नहीं तो मैं धक्के मार के तुझे निकाल दूंगी। आंटी, मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो मैडी को बचाया है। मैडी को बचाया? जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? उन्होंने इतना कुछ कर दिया और तुम सुनते रहे? तुमने सूजन और रोजी को इम्प्रेस करने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया। टाइम नहीं है। पता चला है वो शैतानी ताकत बाई फैमिली में छुपी हुई है, इसलिए पहले उसे ढूंढना जरूरी है, वरना बाई फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अरे ये क्या बक रहा है? एक तो मेरी बेटी को परेशान किया और तो और फैमिली को शापित बोल रहा है। अगर यकीन ना हो तो मैडी से पूछ लो। इसने अपनी आंखों से देखा था। जोंग कॉर्पोरेशन में यह हादसा हुआ था। ये बहुत डर गई थी। मैंने क्या देखा है? बेवकूफ समझा है क्या? तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, सिर्फ मुझे डराना चाहते थे। मेरा इंटरव्यू खराब किया और इंटरव्यू लेने वाले को मारा और मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया। जब तुम्हें लगा मैं तुम्हें पहचान गई तो किसी शैतान को बुलाकर मुझे बेवकूफ बनाकर डरा दिया। मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ। कैथरीन, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर जल्दी शैतान को नहीं भगाया तो बाई फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। बस बहुत हुआ जॉर्ज, ये बेकार की बातें बंद करो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम हमसे माफी मांगने के लिए आए हो, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है। तुम में कोई सुधार नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अंकल बाई को उस वक्त शैतान ने मारा था और अब वो बाई फैमिली के पीछे है। मैं अंकल की मौत का बदला ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी बचा रहा हूँ। भरोसा करो, मुझ पर इल्जाम लगा के कुछ नहीं होगा। सबके सब मारे जाओगे। क्या कहा तुमने? तुमने बाई की मौत का सच पता लगा लिया? क्या पता है तुम्हें? बोल रहा है, इसका यकीन मत कीजिए। तुम चुप रहो। शांत हो जाइए माँ। मुझे आज तक बाई की मौत की वजह पता नहीं चली और ये बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभती है। क्या तूने सच में पता लगा लिया है? तूने इस मामले में जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आंटी। उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाई दोनों मिलकर
पश्चिमी देवता का पीछा कर रहे थे। उन्हें जाल में फंसा लिया गया और मेरे बाबा मारे गए। अंकल बाई वहां से भाग गए और फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली भी मारी गई। लेकिन अंकल बाई ने मुझे बचा लिया और मुझे कुनलुन पर्वत भेज दिया। जो कुछ तुम कह रहे हो उसमें पश्चिमी देवताओं और शैतानों की बातें छोड़कर बाकी सब कुछ हमें पहले से ही पता है। जरा सोचो, जब मेरे बाबा और अंकल बाई पश्चिमी देवताओं का पीछा कर रहे थे तो उनका ये मिशन सीक्रेट रखा गया था। तो इस मिशन के बारे में शैतान को कैसे पता चला? उसे बाबा और अंकल बाई की चाल पता थी, इसलिए उन्हें जाल में फंसा दिया। तुमने ही तो कहा था कि वो शैतान बहुत ताकतवर है, तो उसके पास पता लगाने के बहुत से तरीके होंगे। इसमें सोचना क्या है? लेकिन जब वो दोनों दूसरे शैतानों के पीछे थे तब वो कामयाब कैसे हुए? इसका कोई जवाब है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इस मिशन में उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है जिसे सब कुछ पता था। क्या कोई तीसरा भी था? बिल्कुल सही कहा। उस तीसरे इंसान ने ही सर्प देवता को बाबा और अंकल बाई का ठिकाना बताया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली और अंकल बाई की जान चली गई। तो अंकल बाई, आपका इस बारे में क्या कहना है? वैसे मानना पड़ेगा, कहानी अच्छी बना लेते हो। तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ अंकल बाई, मुझे ये पता चल गया है कि उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाई को कुनलुन पर्वत की तरफ से ये मिशन पूरा करने के लिए दिया गया था। और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि मेरे बाबा और अंकल बाई के अलावा एक तीसरा आदमी भी था जो इस मिशन से जुड़ा हुआ था, पर उस तीसरे के बारे में किसी को नहीं पता। पता नहीं वो कहाँ है। और जिस दिन मैडी जोंगसी बिल्डिंग में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, हमने चू वैन को शैतान की पूजा करते हुए पकड़ा था। उसने बताया कि ये मूर्ति उसे अंकल बाई ने तोहफे में दी थी। और इस तरह सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। उस वक्त बाई यह को शैतान ने बहलाकर अपने साथ मिला लिया था, जिस वजह से मेरी फैमिली और अंकल बाई मौत के घाट उतर गए। उस साल के हादसे की असली वजह और सच्चाई दोनों यही है और कुछ नहीं। अब बताइए, मैंने सच आपके सामने लाकर रख दिया। भैया, क्या तुमने सच में अपने बड़े भाई को मार दिया? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? अभी जॉर्ज ने कुनलुन पर्वत की बात की। वहाँ के ड्रैगन के पूरे जोंगशिया के राजा हैं और वहाँ के मामलों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। तो उस राजा को ये कैसे पहचान सकता है? ये झूठा है। मुझे तुम पर दया आती है। मुझे लगा था तुम पूर्वी समुद्र से आए हुए एक अनाथ हो, इसलिए तुम्हें सहारा दिया, पर तुम तो खुद गर्ज निकले। इंटरव्यू पर मैरी की मदद करने के बजाय पूरा मामला बिगाड़ दिया। और अब बाई फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए अंकल पर बेतुके इल्जाम लगा रहे हो। सुनो जॉर्ज, मुझे तुमसे घिन आती है। सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ, ये अभी पता चल जाएगा। बहुत हुआ जॉर्ज, पागल हो गए हो क्या? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। इसके जिस्म को खत्म करके हमें पता चल जाएगा कि ये असल में कौन है। अपनी बकवास बंद करो। अंकल बाई तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई खुदगर्ज हो। तुम्हें सबूत चाहिए? वो सबूत हम ही हैं। सही कहा, हम साबित कर सकते हैं कि मास्टर जॉर्ज सब सच कह रहे हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आई? मानना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो बात है। देश की दो बड़ी फैमिलीज की बेटियां तुम्हारी वकालत कर रही हैं। बिल्कुल, सब जानते हैं कि जॉर्ज के जोंग और शिनलर फैमिली से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो हमेशा तुम्हारा ही साथ देंगे, तो इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और मुझे बाई फैमिली के आगे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुनो जॉर्ज, तुमने कहा बाई यानी बाई मो को मारा था, इसका क्या सबूत है? जैसे ही मैं इसका जिस्म खत्म करूंगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब बकवास कर रहे हो तुम। अगर तुमने मुझे मार डाला और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं किससे जाकर शिकायत करूंगा? अगर मैं तुम्हें मार दूं और फिर कुछ हो जाए तो क्या होगा तुम्हें पता है? बस बहुत हो गया जॉर्ज। पता नहीं अंकल बाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है। अगर अंकल बाई बेगुनाह हुए और तुमने उन्हें मार दिया, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बोलो, क्या करोगे? ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये बात है, पर तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं। कौन कहता है कि मास्टर जॉर्ज की जान की कोई कीमत नहीं? अगर पूरे बाई परिवार की जानों को एक साथ मिला दे तो भी मास्टर जॉर्ज के एक बाल के बराबर भी नहीं होगी। मास्टर जॉर्ज का जो रुतबा है, अगर वो बाइया की जान लेना चाहें, तो किसी में हिम्मत नहीं जो उनसे सवाल भी कर सके। इस सड़क छाप का रुतबा
गंदी नाली के कीड़ों का रुतबा कब से होने लगा? हाँ? ये तो एक घटिया इंसान है। इन दो लड़कियों को देखकर ही इसकी औकात समझ में आ जाती है। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करो। मास्टर शिनला, मैं मानती हूँ आपके सामने बाई परिवार की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसने आपकी बेटी को धोखा दिया है। समझ नहीं आता आप ऐसे इंसान की वकालत क्यों कर रहे हैं? सच में तुम सब कुएं के मेंढक हो। मास्टर जॉर्ज का रुतबा आकाश से ऊंचा और समंदर से गहरा है, लेकिन तुम बदनसीबों के पास देखने वाली आंखें ही नहीं हैं। जॉर्ज है कौन? हाँ, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? मुझे भी तो बताइए, इसका रुतबा क्या है? हाँ, आखिर एक घटिया इंसान को आप सिर पर क्यों बिठा कर रख रहे हैं? तो कान खोलकर सुन लो, मास्टर जॉर्ज कुनलुन पर्वत के ड्रैगन लॉर्ड हैं और जोनशिया के मालिक भी हैं। नामुमकिन। ये निकम्मा जो मौत के डर से भाग गया था, वो ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मुझे लगता है शिनलर फैमिली इसे अपना दामाद बनाना चाहती है, इसलिए इसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये देखो, मैं सच में कुनलुन का ड्रैगन लॉर्ड हूँ। ड्रैगन लॉर्ड को हम सबका प्रणाम। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये टोकन जरूर नकली है, नहीं तो ये इसे कैसे मिल सकता है? क्या सच में तुम ड्रैगन लॉर्ड हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर तुम ड्रैगन लॉर्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की जिंदगियों के साथ खेलोगे। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, तो ये देखो। ये क्या किया तुमने? मार दिया, मार दिया। तुमने कहा था सर्प देवता के वश में आकर बाइया ने बाई मो को मारा था। अब तो बाइया मर चुका है। शैतान बाहर क्यों नहीं आया? तुम तो ड्रैगन लॉर्ड हो ना, अब इसे कैसे साबित करोगे? तुमने कहा था अंकल बाई के मरते ही शैतान बाहर आ जाएगा। बताओ कहाँ है शैतान? हाँ, तुमने कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपनी जान दे दोगे, तो चलो अपनी जान दे दो। अब चलो अपना वादा पूरा करो। ड्रैगन लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। मेरे प्यारे जॉर्ज, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पहले मैं इस अंकल के जरिए पूरे बाई फैमिली को वश में करना चाहती थी, और फिर बाई परिवार के जरिए पूर्वी समुद्र पर राज करती। लेकिन दो चीजों के बारे में मुझे गलतफहमी हो गई। पहली ये कि तुम्हारे पापा अपने पीछे एक तरकीब छोड़ गए थे। वो एक जेड ब्रेसलेट में कुनलुन पर्वत की शक्तियाँ छोड़ गए थे, जिससे मेरी ताकत दब जाती थी और इस वजह से बाई परिवार को काबू करना मुश्किल होता था। और दूसरा, तुमने बाई परिवार को इतनी जल्दी ढूंढ लिया और मुझ तक पहुंच गए। सच में तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। उसने जो कहा वो सच था, मतलब मैंने इसे गलत समझा। नामुमकिन, मेरे अंकल शैतान नहीं हो सकते। वही है, ये वही है जिसने तुम्हारे बाबा को मारा था। सर्पों की रानी, आज मैं तुझे तेरे हर गुनाह की सजा दूंगी। ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे सजा दोगी? मैंने पूरी इंसानी नस्ल के लालच, गुस्से और नफरत को पिया है। न सिर्फ मेरी ताकत वापस आई है, बल्कि पहले से बढ़ गई है। तुम में से कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अब भी मौका है, मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें पश्चिम के देवताओं का पूरा राज्य सौंप दूंगी। बुराई का रास्ता कभी सुख नहीं दे सकता है। पश्चिम के देवता चींटियों के बराबर है। चाहे तुम कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम सच्चाई का सामना कभी नहीं कर पाओगे। बेवकूफ। जय गुरुदेव। प्यारे जॉर्ज, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। ड्रैगन लॉर्ड, आपने देवता को हरा दिया। आपका मकसद पूरा हो गया। मैं जहां कुइलिंग बाई मो को इंसाफ दिलाने के लिए ड्रैगन लॉर्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ। उठिए आंटी, ऐसा मत कीजिए। अंकल बाई ने मेरी जान बचाई है, मैंने उनका बदला ले लिया। हिसाब बराबर। सही तो है माँ, शुक्रिया कैसा? चाहे कोई भी हो, इसकी जान तो बाई फैमिली ने ही बचाई थी। इस पर बाई फैमिली का ही एहसान है। चुप रहो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब समझ आ रहा है, मैं ही घमंडी और बेवकूफ थी। देर आए दुरुस्त आए। तुम सच में घमंडी और बेवकूफ हो। तुमने टेंडर मीटिंग में कहा था कि
बाई फैमिली की तरक्की तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन सच तो यह है कि इतने सालों से हमारा ड्रैगन ग्रुप बाई फैमिली की मदद करता आया है, और इस मदद को करने का हमें मास्टर जॉर्ज ने ही हुक्म दिया था। मतलब यह कि तुम्हारी तरक्की का तुम्हारी काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। खामोश। उस वक्त बाईया ने मेरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन अंकल बाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए इतने सालों तक मैंने जो बाई परिवार की मदद की, वो तुम उसी एहसान का बदला समझ लेना। अब दोस्तों, हिसाब बराबर हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं अंकल बाई तो की जल्दी से निशानी है, इसलिए 1000 इसे कमेंट संभाल के पूरे कर दो। आपका अपना सपोर्ट ख्याल ही रखना हमें चाहता आगे हूं। बढ़ने की ताकत देता है। जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे उतनी जल्दी अगला पार्ट आएगा। तो अभी कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।